See the mistakes. Rest of you बाद में ले लेना. क्यों नहीं लिया? पे टू मी आराम से बाद में ले ले. बाद में ले ले. After the lecture you collect. But you see the mistakes, and all these chapters were compulsory. In boards you'll be having options, so you'll come to know where you stand, what are your strengths, कौन सा चैप्टर तुमको कंफर्टेबल था, कौन सा नहीं था, सब मालूम पड़ेगा. तो अटेम्प्ट ओनली दोस इन बोर्ड्स, वर्क ऑन देम नाउ. ओके, प्रीलिम्स वगैरह में सब में ऑप्शंस आने वाला है. एडमिशन जमता है तो एडमिशन करो, रिटायरमेंट जमता है तो रिटायरमेंट, बीओई अगर इजी लगता है तो बीओई करो, डिसोल्यूशन लग रहा है तो डिसोल्यूशन. ये चैप्टर में, ये टेस्ट में से पूरा आइडिया आ गया रहेगा कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा डिफिकल्ट. ऑब्वियसली प्रिपेयर ही नहीं किया रहेगा तो अलग बात है. प्रिपेयर करने के बाद तुमको कुछ इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू कैन टेक अ कॉल. ओके, कल का टेस्ट के लिए कैसा है प्रिपरेशन? ये बोल रहा है मतलब बाकी लोग का तो हो ही जाना चाहिए. What? Because he is the last person to say this. He is confident about the test. चलो, videos on. रुचि, तानिया, यश. Let's continue with shares. I think we did 1, 2. Two problems. 1 and 2 और 3 भी गया ना? आपने जल्दी शुरू किया. 2 ही गया था, राइट, बराबर. चलो थर्ड प्रॉब्लम ले लो सब लोग. थर्ड प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 3. So we are on a chapter called issue of shares. Tell me first of all, who can issue the shares? Only a public limited company. A private limited company also has the shares, लेकिन they are not freely transferable, neither they can be issued to public. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना 200 लोग मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, ओनर्स हो सकते हैं, उनके पास भी शेयर्स होते हैं, लेकिन वो 200 लोग के पास ही हो सकते हैं. वो ना आपस में किसी को दे सकते हैं, ना पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं. तो दैट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैनॉट ट्रांसफर द शेयर. दे कैनॉट transfer the share from one person to another. This can happen only and only in case of public limited company. दूसरा हमने देखा था आपकी लायबिलिटी क्या होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड. लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है. क्या होती है? लिमिटेड. मतलब जितना पैसा डाला उतनी लायबिलिटी. पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी attached or ceased to pay off the creditors dues. Okay, इसमें एक बहुत फेमस केस हो गया था आज से 150 साल पहले, इंग्लैंड में हुआ था. सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी. गूगल पे सर्च करना, सोलोमन वर्सेस क्या, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी. सर्च दिस केस ऑन गूगल, यू गेट ऑल द डिटेल्स. ये भाई ने ना ये क्लॉज को उठा के लूट लिया. इसने क्या किया, 7 लोगों का रिक्वायरमेंट होता था टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तब 7 की लिमिट थी. 7 पीपल वेर नीडेड. तो भाई सोलोमन ने क्या किया, अपना फैमिली मेंबर, अपना वाइफ, भाई का बेटा, भाई का बीवी का भाई, सबको मिला के 7 जन बनाया और कंपनी बना दिया. उसका नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी. और फिर बहुत सारा कर्जा वर्जा लिया क्रेडिटर्स से, धंधे में चला नहीं पैसा, और थोड़ा बहुत खुद हड़प लिया. फिर क्रेडिटर्स तो चढ़ गए, तभी कोर्ट वोर्ट में केस किया कि भाई ये हमारा पैसा अपना घर वार बेच के देना चाहिए. बोला नहीं, इसकी लायबिलिटी इज लिमिटेड. तुमने लोन सोलोमन को दिया ही नहीं है, तुमने लोन किसको दिया है, सोलोमन एंड कंपनी को दिया है. तो सोलोमन का कोई हक नहीं बनता है, कोई हिस्सा नहीं बनता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के आपका पैसा चुका है. तो वैसे उसने काफी सारा, मतलब समझो ना, ऑलमोस्ट इक्विटी का, मतलब जितना पैसा खुद ने डाला था उससे 5-6 गुना पैसा बाहर से उठा के उनको चटनी बना दिया.
So he was that time का विजय मल्ल्या. Okay, so Solomon versus Solomon and company. He took that advantage of limited liability. So nowadays they are very strict about that. If you are found doing fraud, or if you do this loss or jol japat on purpose, then all your personal property would be attacked. Then all your personal property would be attacked. ये तभी ये rule नहीं था. आ जाओ सम नंबर 3 पे. अभी सम नंबर 3 पे टिस्का कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. मुझे बताओ पहले तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन है, अपर लिमिट है जो आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में देनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद बस वो लिमिट है, उससे ऊपर आप रेज नहीं कर सकते. देन कंपनी इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. इश्यू भी कितना कर दिया? पूरा 50,000 शेयर्स इश्यू कर दिया. ऑथोराइज भी 50,000 था, इश्यू भी 50,000, फुल 50,000 आपने इश्यू कर दिया. यू कैन इश्यू द सेम अमाउंट, नो प्रॉब्लम इन दैट. कैनॉट इश्यू मोर देन दैट. 10 रुपए का फेस वैल्यू है. ब्रेकअप इज 3,421. 10 रुपए का ब्रेकअप इज 3,421. Can you tell me what is 3? Application. First part is application, second part allotment, then first call and then second call. 3,421. Second and final call. Okay. Applications were received for 45,000 shares. Is the issue oversubscribed or undersubscribed? आपको लग रहा था 50,000 शेयर अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अप्लाई कितने हुए? सिर्फ 45,000. सो कम आए. और इस पे भी रूल है सेबी का, कितना आना चाहिए सब्सक्रिप्शन? 90%. यहाँ पे हो रहा है 90%. लेकिन आपको मैंने बोला है प्रॉब्लम में अगर 90% ना भी हो तो भी आप एंट्रीज मार के आ जाना. ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिमिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 90%. ठीक है, ऑफ इश्यूड कैपिटल. तो यहाँ पे मुझे बताओ आप कितने शेयर्स की एंट्री करेंगे? 50 की करेंगे कि 45 की करेंगे? 45, क्योंकि पैसे ही कितने के मिले हैं? 45 के. तो आप 50 की एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, पर 45 की करनी पड़ेगी. P was allotted 700 shares, did not pay the allotment money on 500 shares. Q was allotted 500 shares, did not pay the first call. Okay. Past journal entry. Let's begin with the journal. In the books of कौन है हम लोग? टिस्का. In the journal of Tisca Limited, Tisca company. Okay, let's start. अभी नंबर लिख देना, डेट्स नहीं है तो. Tell me the first entry. Do you remember? Very good. See, basic entry याद रखना. What was the basic entry of raising capital? कभी भी ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो क्या एंट्री होती है? बैंक टू कैपिटल. तो ये आप क्या कर रहे हो? इश्यू करने का मतलब आप क्या कर क्या रहे हो? ओनर से पैसा ले रहे हो. जो भी आपके शेयर होल्डर है वो सब कौन है? हु आर द शेयर होल्डर? हाँ, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर. दे आर ऑल ओनर्स. दे आर ऑल ओनर्स. जैसे एनपीओ में कैपिटल फंड बनता है ओनर के पैसों से, यहाँ पे क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा. क्या बनेगा? हजारों ओनर्स होते हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हजारों ओनर्स होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्या चलता है? 1 शेयर 1 वोट. तो जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे, ज्यादा पैसा जिसने डाला होगा, उसका चलेगा बिजनेस में. सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो वही लॉजिक है. ओनर्स तो सभी हैं, जिसने पैसा डाला है कंपनी में सब ओनर है, लेकिन जिसके पास ज्यादा शेयर्स है उसका वोटिंग राइट ज्यादा है, उसके हिसाब से डिसीजन चलेगा. जनरली प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं. इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर प्रमोटर मैनेज, नॉट प्रोफेशनली मैनेज. तो इन द जर्नल ऑफ टिस्का लिमिटेड, यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनली मैनेज करते हैं. लोग सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल शेयर है. मैं आपको एग्जांपल दिया ना, L&T, इन्फोसिस, ये सब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी. किसी के पास ज्यादा कम होल्डिंग नहीं होती, सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल होती है. शेयर होल्डर सबको इलेक्ट करते हैं बोर्ड मीटिंग, अपना AGM में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिटर को, चेयरमैन को, MD को, सबको इलेक्ट करते हैं और वो लोग मैनेजमेंट संभालते हैं कंपनी का. दिस इज क्लियर? किसी के पास ज्यादा शेयर्स नहीं है. इन अवर एग्जांपल सबके पास ऑलमोस्ट सेम है. फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, और दूसरी एंट्री क्या होगी? हाँ, बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू कैपिटल. इसमें होगा क्या?
नेट एंट्री बैंक टू कैपिटल ही होगा। हर एक चीज में नेट एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक टू कैपिटल। वो याद रख गया तो खत्म, फिर बेसिक आ गया तो खत्म। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दो सब लोग। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मुझे बताओ कितने शेयर्स पे यू गॉट द एप्लीकेशन मनी? ओनली ऑन 45,000 shares. We were expecting on 50 but we did not get. That's why this is the reason why बैंक का एंट्री पहले आता है। शुरू में आपको मालूम ही नहीं है कितना शेयर्स पे पैसा आएगा। अभी तो कम आ रहा है, आगे जाके ज्यादा भी आएगा, ओवर सब्सक्राइब भी होगा, तभी भी देखेंगे कैसे करना है। 45 इंटू क्या करोगे, 3 रुपीज। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, 10 मत कर देना तो इधर ही खत्म हो जाएगा, आगे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। समझाइए। So bank to application, this is application money received. Application money received. Second entry क्या होगी? Exactly. Equity share application account debit to equity share capital. Equity share application to equity share capital. कितना amount? 135. Same. 45,000 शेयर्स पे 3 रुपया। देखो ये एप्लीकेशन कट हो रहा है, आप काट मत देना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस एप्लीकेशन इज गेटिंग कट डाउन, सो व्हाट्स योर नेट एंट्री? इट इज बैंक टू कैपिटल। कैन यू सी दैट? ऐसे हर एक स्टेज पे बैंक टू कैपिटल ही मिलेगा आपको। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। फिर तीसरी एंट्री क्या होगी? करेक्ट, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज करनी है, लेकिन क्या ऑर्डर में करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। विल यू राइट बैंक टू अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट टू कैपिटल, या पहले अलॉटमेंट टू कैपिटल और फिर बैंक? पहले अलॉटमेंट टू कैपिटल। अब के बाद सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स हमेशा पहले क्या करने का? ट्रांसफर। पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। यहां पर भी ऐसा ही करना था, ड्यू फिर रिसीव, लेकिन चॉइस नहीं थी, क्योंकि अपने को मालूम नहीं था कितने शेयर्स पे पैसा आएगा। 50 में ड्यू दिखा देते और आता खाली 45 का, तो एक बार कैपिटल क्रेडिट हो गया फिर उसमें छेड़खानी नहीं की जाती, कैपिटल को अल्टीमेट अमाउंट से ही क्रेडिट किया जाता है। तो दैट्स वाई पहले केस में आप ड्यू फिर रिसीव नहीं कर सकते। पहले केस में क्या करना है आपको? रिसीव करना है फिर ट्रांसफर करना है। समझ में आई बात? सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड यू कैन डू इट नॉर्मली, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। क्या होगी एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा अमाउंट? 45 into 4 rupees. Exactly 45 into 4. That comes to, I think, 180. This is allotment money due. Allotment money due. Then you receive the money. लेकिन जब रिसीव करने की बारी आई तब पढ़ो क्या हो रहा है। Read the second last line. What is happening? P was allotted 700 shares, did not pay the allotment money on. इनमें से एक शेयर होल्डर था मिस्टर पी। वन ऑफ द शेयर होल्डर वॉज मिस्टर पी। भाई को कितने शेयर्स मिले थे? 700। उसने बाकी 200 पे तो सब कुछ भरा, खाली 500 शेयर्स पे क्या नहीं भरा? अलॉटमेंट पे पैसा नहीं भरा। तो जो नहीं भरते उसको क्या बोलते हैं? मैं सीखा था लास्ट लेक्चर, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मतलब वो पैसा लेना बाकी, दैट मनी इज येट टू बी रिसीव्ड। तो सोच के बताओ, डिड यू रिसीव फुल 1,80,000 ऑन अलॉटमेंट? डिड यू रिसीव फुल 1,80,000? हु डिफॉल्टेड? तो एंट्री क्या बनेगी सोचो। वैसे एंट्री क्या बनती नॉर्मली? बैंक टू अलॉटमेंट, बट यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 1,80,000 आ जाएगा, लेकिन पी ने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स पे नहीं दिया? 500 शेयर्स। तो 700 लेना है कि 500? बाकी 200 पे दे रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है। जो नहीं दे रहा है वो 500 इंटू 4, तो कितना होता है? 2,000 रुपया नहीं मिला आपको, तो मिला कितना? 178। What type of account is this? Call in arrear? Huh? No, not bad debt. Receivable. It's your debtor. Call in arrear is your debtor. Debtor से पैसा लेना बाकी है। जो पैसा आ गया वो बैंक, जो आना बाकी है वो कॉल इन अरियर। ओके, कैपिटल पूरा अमाउंट ही दिख रहा है अभी भी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आशा अमर है। हम सोच रहे हैं उसको कुछ तो पैसा ऐसा आ जाएगा उसके पास, 2-4 महीने में वो पैसा देके जाएगा। 2-4 महीने में वो पैसा देके जाएगा। अगर पैसा दे गया तो क्या एंट्री करोगे? तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू कॉल इन अरियर। कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड है, अभी किससे पैसा लेना है? डेटर से। डेटर का नाम क्या है? कॉल इन। डेटर आपको पैसा देता है तो क्या एंट्री करते हो? बैंक टू डेटर। तो कॉल इन अरियर से पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू कॉल इन अरियर। अगर पैसा दिया तो, पैसा दिया तो, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद, इश्यू के बाद भी आ सकता है। इश्यू के बाद भी 3-4 महीने का, 5 महीने का गैप रहता है, तब भी दे सकता है। आगे ऐसे प्रॉब्लम करेंगे। समटाइम्स ही माइट पे, ऐसा होगा आगे कि वो पैसा देके गया, मतलब पैसा दिया उसने कॉल इन अरियर का, ऐसा भी आएगा एग्जाम्पल। और कभी कभी पैसा नहीं भी देगा, कभी कभी पैसा पूरा इश्यू खत्म हो जाएगा, फिर भी साला वो कॉल इन अरियर का पैसा देगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिफॉल्टेड ही रहेगा। फिर कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर को कैंसिल कर देगी। उसके शेयर को क्या कर देगी? कैंसिल। वही इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर में, वो कैंसलेशन का पार्ट आपको समझ में आ गया? जो उसने भरा हुआ पैसा है ना, वो कंपनी रिफंड नहीं करेगी, हड़प लेगी, खुद हड़प लेगी। भाई ने भरा है ना एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया, ये मिस्टर पी फॉर एग्जाम्पल, इसने 3 रुपीज भरा है ना, इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट। एंड कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 4 रुपीज अगर अलॉटमेंट नहीं भरा है तो आगे का फर्स्ट और सेकंड कॉल भरा है? वो भी नहीं भरा है, कुछ भी नहीं भरा है उसने आगे का। तो वेट करेगी कंपनी, अभी फिलहाल कॉल इन अरियर दिखाएगी, फिर वेट करेगी कि भाई पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। ये 7 रुपया लेके आ, ये 7 रुपया लेके आ, 4 + 2 + 1। वो भाई लाएगा ही नहीं, लाएगा ही नहीं। फिर उसका क्या कर देगी? शेयर को कैंसिल कर देगी। कैंसिल करने के वक्त उसका जो 3 रुपया भरा हुआ था ना, वो रिफंड नहीं करेगी, हड़प लेगी। और कर सकती है ऐसा कंपनी, क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है, मैंने बताया था, इन केस ऑफ शेयर लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या? जितना पैसा आपने भरा है उतनी, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच। लेकिन जितना भरा, मतलब जो कंपनी मांग रही है ना, 10 रुपया, 12 रुपया, या एक शेयर का प्रीमियम के साथ 400 रुपया, उतना तो भरना ही पड़ेगा आपको। वो मिनिमम एक शेयर की वैल्यू उतनी तो आपको भरनी पड़ेगी। वो भी नहीं भरी ना तो आप वो अग्रीमेंट को वायलेट कर दो, फिर आपने जो भरा था, आधा अधूरा भरा था, वो आपको वापस मिलने वाला नहीं। बात समझ आई? कोई बोलेगा कि भाई मैंने 7 रुपया भरा है, अब मेरे को नहीं भरने का, मेरे को 7 रुपया वापस दो। कंपनी बोला चल फुट, 1 रुपया वापस मिलने वाला। तुमने एग्रीमेंट में क्या बोला है? शेयर होल्डर बनने के लिए कितना पैसा भरना है पूरा तुमको? 10। तुमने अप्लाई किया ना, तो तुम अग्री कर रहे हो कि तुमको 10 रुपया भरना है। 10 में से आधा अधूरा भरोगे तो नहीं चलेगा, वो पैसा वापस मिलने वाला। 10 भरोगे तो शेयर होल्डर पूरे गिने जाओगे, और फिर आपको जब लिक्विडेट होगी या शेयर मार्केट में डील करना है तब आप बेच के निकल सकते हो। ऐसा हाँ, बाद में बेच सकते हो। सुनो ना, बोलो। जिसने भरा नहीं और 90% से कम हुआ तो वो फिर से अलग लॉस निकालेगा? नहीं, भरा नहीं तो यहाँ पर ही पता चल जाएगा पहले एप्लीकेशन पे 90%। अच्छा, कितने शेयर्स है वो तो यहाँ पर ही पता चल जाए। इधर ही 90 से कम है तो आगे गाड़ी जाएगी ही नहीं। इधर आ गई ना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे वो नहीं भर रहा है, इसमें जाएगी, थियरी में जाएगी। बट व्हाट ही इज आस्किंग, 90% इधर ही अटक जाएगा, कि आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये एंट्रीज ही नहीं होंगी अगर 90% नहीं हुआ। गॉट इट? ये तो 90% हो गया, उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट करता है, यहाँ पे भरा है उसने एप्लीकेशन,
इधर नहीं भर रहा है। बात समझ आई? अलॉटमेंट में फिर आपको आया 198, दिस इज बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड CIA एडजस्टेड। खाली 2 वर्ड ऐड करना है नरेशन में, CIA एडजस्टेड, कॉल इन अरियर एडजस्टेड, कॉल इन अरियर एडजस्टेड। Now this was at the time of allotment. What is the next stage? First call. फर्स्ट कॉल की एंट्रीज आएंगी, 2 एंट्रीज। क्या ऑर्डर में करना है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल एंड देन बैंक टू फर्स्ट कॉल। तो पहले ड्यू अमाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Okay, how much are you expecting on first call? कितना लिखोगे? 45,000 शेयर्स पे कितना? 2 रुपीज, दैट इज 90,000। आप तो पूरा ही एक्सपेक्ट करोगे, 90,000। आप तो सोचोगे इसकी भी अंतरात्मा जाग जाएगी, ये भी आके शायद पैसा दे जाए। आप तो पूरे 45,000 पे ट्रांसफर करके रख रहे हो। दिस इज बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, first call due, sorry. Then when receive की बारी आई, पढ़ो क्वेश्चन में क्या हो रहा है। हाँ, Q was allotted 500 shares, did not pay the, तो पूरे 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया Q से। What about P? 700 की 500? पढ़ो उधर। 700 में से 200 पे तो सब कुछ भर रहा है, कितने पे नहीं भर रहा है? 500 पे नहीं भर रहा है। तो अभी फर्स्ट कॉल किसने नहीं भरा? P एंड Q बोथ। Q का तो दिया है, P के बारे में कुछ दिया नहीं है। स्टिल व्हाट यू विल अज्यूम, वो भी नहीं भर रहा है। वंस अ डिफॉल्टर, जिसने अलॉटमेंट नहीं भरा उसने आगे का कुछ भी पैसा नहीं भरा। जिसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा उसने आगे का कुछ भी पैसा। तो मुझे बताओ फाइनल कॉल में हु विल बी द डिफॉल्टर? सेकेंड कॉल पे हु विल बी द डिफॉल्टर? बोल, P एज वेल एज Q। P का कितना शेयर? 500। Q का टोटल 1000 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। एंट्री क्या बनेगी? एक सेकेंड। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, सब कॉल इन अरियर टू व्हाट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक टू कॉल था ना, बैंक टू कैपिटल नहीं था, बैंक टू कॉल। बीच में घुसा दो कॉल इन अरियर। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? Q ने तो 500 पे नहीं दिया। व्हाट अबाउट P? उसके भी 500 जोड़ दो, क्योंकि भाई ने अलॉटमेंट नहीं दिया है ना, तो आगे का कुछ भी नहीं भरा है। अज्यूम करना 1000 इंटू व्हाट? 2 रुपया। ये नहीं आया, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप 90, आया कितना हाथ में? बैंक में कितना आएगा? 88। दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन अरियर एडजस्टेड। यस अंश। सर P ने भी नहीं भरा है ना, लेकिन P ने भी नहीं भरा है, P ने भी नहीं भरा, Q ने भी नहीं भरा, इसलिए P के 500 Q के 500 टोटल 1000। हाँ, ई પણ નથી ભર્યા હજી સુધી, બધા પેન્ડિંગ જ છે। जब तक इश्यू चालू रहेगा ना तब तक कंपनी उम्मीद जाहिर रखेगी, कंपनी आशा रखेगी कि भाई P आके भर जाएगा। अभी नहीं भरा, सेकंड कॉल के वक्त भरेगा, सेकंड कॉल के वक्त भी नहीं भरा, 5-6 महीने बाद आके भरेगा, भरेगा भरेगा भरेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा उम्मीद रखने का। तो सब जिधर जिधर पैसा नहीं आ रहा उधर उधर कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर का मतलब आप कैंसिल नहीं किया उसका शेयर, आप क्या बता रहे हो उसको? रिसीवेबल। उसको क्या बता रहे हो? अभी नहीं, सेकंड कॉल में, सेकंड कॉल नहीं, उसके 5-6 महीने बाद कभी तो आके पैसा दे के जाएंगे, ऐसा सोच रहे अभी से कैंसिल कर देगा, मुझे देने का भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करने का है। वो P के हाथ में नहीं है, वो कंपनी बोलेगी। कंपनी जब डिसाइड करेगी ना कि कैंसिल करना है तब वो कैंसिल करेगी। P सामने से कुछ नोटिस देगा ही नहीं, और P कोई सामने से बोलेगा भी नहीं ऐसा कि मैं आगे का पैसा नहीं देने वाला है। जिसको नहीं देने का वो निकल जाएगा भाग के। ऐसे कंपनी वेट करेगी, उसको नोटिस वोटिस भेजेगी, लेटर भेजेगी, भर दे भर दे भर दे, तो फिर कैंसिल करेंगे। क्या करना है उसका, कैसे कैंसिल करना है आगे देखेंगे हम।
7th और 8th एंट्री क्या होगी यहाँ? तो पहले क्या एंट्री करनी है? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट? कितना आएगा ये? 1। आशा अमर है, सबसे मंगवाओ, सबसे कैपिटल क्रेडिट करके रख दो, सोच के रखो कि सब पैसा भरेंगे। दिस इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। लेकिन जब पैसा कलेक्ट करने की बारी आई, अफसोस हो गया कंपनी, बड़ा ही अफसोस हो गया कंपनी को। क्या अफसोस हो गया? क्या? पैसा नहीं आया। कितने शेयर्स पे नहीं आया? 500 पे नहीं आया कि 1000 पे नहीं आया? कुछ दिया तो है नहीं, किसने नहीं भरा है सेकंड कॉल ऐसा? व्हाट विल यू अज्यूम? P and Q both are not paying the second call. Hope all of you are understanding this, घर वाले। P and Q both have not paid the second call. P को तो चल ही रहा है पहले से स्टोरी, Q की भी अभी ज्वाइन हो गई है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? सेम, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन arrears account debit to equity share capital account. Bank call in arrear to equity share capital. You are expecting 45, but oh shit, sorry. Equity share second and final call. Second and final call 45. Call in arrear would be how much? 1000 into 1. समझा? 1000 कहाँ से आया घर वाले? 1000 कहाँ से आया? P का 500, Q का 500, टोटल 1000. This is second call received and CIA adjusted. Second call received and CIA adjusted. 1000 शेयर पे पैसा नहीं आया. Sorted? यहाँ पे आपका प्रॉब्लम होता है खत्म, ठीक है? अभी कभी कभी आपको समझ में ना बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। मतलब ये जर्नल के बाद कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। बैलेंस शीट मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी। रियल वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस इज द वैल्यू ऑफ इट्स बैलेंस शीट। ओके, ट्रेडिंग पैनल तो क्या है? साल दर साल बनता है, इनकम एक्सपेंस निकालते हो, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। हर साल का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, बराबर है? तो अल्टीमेटली स्थिर क्या रहता है कंपनी के बुक्स में? बैलेंस शीट। कभी भी किसी कंपनी को स्टडी करना है, कोर चीज क्या होती है? बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, सिलेक्टेड सम्स में पूछते हैं, लेकिन नॉलेज सेक के लिए मैं हर एक सम में बनवा दूंगा आपसे, आप भी बनाते रहना, ठीक है? छोटा सा ही बनेगा, छोटा सा ही बनेगा, जो बता है वही लिखने का। इसके लिए उसको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब पार्ट, तो दिस इज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है? पूरी बात छोटी सी उधर ही बना दो, 4 लाइन की बनेगी बस, और ज्यादा पूरा पेज वेस्ट मत करना, 4-5 लाइन का बनाओ बस। देखो बैलेंस शीट कैसे बनानी है, हर एक सम में बनाना, नॉलेज भी बढ़ेगा आपका, समझ में आएगा क्या हो रहा है कंपनी में। एवरी सम यू मेक द बैलेंस शीट। वो वर्किंग कॉलम भी बनाना है, इनर एंड आउटर कॉलम, 2 कॉलम। कुछ हुआ प्लस माइनस तो दिखाएंगे। देखो मुझे बताओ, यही जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बनानी, ठीक है? अभी जर्नल एंट्री में मुझे बताओ व्हाट अबाउट दिस एप्लीकेशन जाएगा कुछ? नलीफाई हो गया। अलॉटमेंट नलीफाई। फर्स्ट कॉल नलीफाई। सेकंड कॉल नलीफाई। जो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है नलीफाई हो गया, वो कुछ दिखने वाला नहीं, जो बचता है वो दिखेगा। अभी लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। एसेट्स हैव गॉट विच बैलेंस, तो इधर जो भी एसेट है ना उसको कैसे ढूंढने का? डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस, एंड लायबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी को कैसे ढूंढने का? क्रेडिट माइनस, वही बैलेंस होता है, वही बैलेंस शीट में जाता है। सिंपल। आपने फर्नीचर 1 लाख का खरीदा, उसमें से 60,000 का बेचा, तो बचा कितना? 40 हो जाएगा बैलेंस शीट में, वही बैलेंस है, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो कोई भी एसेट है उसको कैसे ढूंढने का? डेबिट माइनस
और कोई भी लायबिलिटी उसको कैसे ढूंढने का, क्रेडिट माइनस, सिंपल एज दैट, ठीक है। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है आपका, लायबिलिटी कैपिटल। तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो क्रेडिट में कितना है इधर 135, वापस क्रेडिट में कितना है इधर 90, 135 प्लस 90 ये सर 135 प्लस 180 315 प्लस 90 405 प्लस 45 450 देख के कुछ समझ में आ रहा है 450 कैसे आया, कितना शेयर्स इश्यू किया था 50 इश्यू किया, पैसा कितने का आया था एप्लीकेशन 45,000, जितने का अप्लाइड शेयर है ना इंटू 10 करोगे तो मिल जाएगा 450। ये सब क्रेडिट माइनस डेबिट कैपिटल में करने की जरूरत, कैपिटल का फंडा बड़ा ही सिंपल है, इट इज इश्यूड माइनस फोरफिटेड प्लस रीइश्यूड, फोरफिटेड रीइश्यूड आपका बाकी है, इट इज बेसिकली इश्यूड माइनस फोरफिटेड प्लस रीइश्यू। फोरफिटेड क्या होता है, मतलब कैंसिल किया, रीइश्यू मतलब वापस इश्यू किया, वो करेंगे हम लोग आगे। फिलहाल कुछ फोर फीचर नहीं है, कुछ रीइश्यू नहीं, सिंपली इश्यूड कैपिटल। तो एक्चुअल इश्यूड कैपिटल कितना है अभी 45, ठीक है। शेयर्स, कितने शेयर्स पे पैसा मिला आपको 45। तो इधर लायबिलिटी में लिखने का शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में पहले लिखने का ऑथोराइज, पहले लिखने का ऑथोराइज, ऑथोराइज इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। 50,000 लिया है ना क्वेश्चन में, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 5 लाख, ये ऑथोराइज्ड है, इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, टोटल वोटल में लेने का नहीं, इंफॉर्मेशन है, ऐसा डबल अंडरलाइन करके छोड़ देना। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 5 लाख, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑथोराइज। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिखने का, नहीं दिया है तो सीधा इश्यूड ही लिख देने का, इश्यूड से स्टार्ट करना। इधर लिखने का इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथोराइज में अंडरलाइन करो, छोड़ दो, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना आएगा 4,50,000। कैसा लिखने का, ऐसा ही लिखने का। कितना शेयर्स होंगे 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितने का 10। इनर कॉलम में लिखना बॉस, इनर कॉलम में लिखना 4,50,000। क्यों इनर कॉलम बताता हूं, इनर कॉलम में 4,50,000 कहां से आया, ये क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट किया कैपिटल का 4,50,000 आ गया। इसमें से जितना नहीं मिला वो सब्ट्रैक्ट कर, एकदम सही बोला आपने, कितना नहीं मिला है, हाँ ना 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 ना, जो नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं कॉल इन अरियर, मतलब क्या है वो, डेटर है, डेटर आर। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसेट, डेबिट माइनस क्रेडिट। कॉल इन अरियर का डेबिट्स देखो 2,000, 2 प्लस 2 4, 4 और 1 5, क्रेडिट हुआ है कॉल इन अरियर, खाली डेबिट ही है। तो 5,000 रुपया मिलना माने डेटर है, तो एसेट हुआ। बट प्रेजेंटेशन में कॉल इन अरियर को एसेट में नहीं दिखाते, उसको कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। तो यहां से माइनस कॉल इन अरियर, कितना आएगा कॉल इन अरियर 5,000, 5,000 आएगा। तो आपको कितना मिलेगा 4,45,000 मिलेगा, राइट 4,45,000। इसको कहते हैं कौन सा कैपिटल ना, रिसीव्ड का नाम क्या है, 5 कैपिटल बताया, ऑथराइज था, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, दिस इज पेड अप कैपिटल। सो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, दिस इज कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, दिस इज पेड अप कैपिटल। कितना पैसा आया कंपनी में 4,45,000, कैसे मिला 445, 4,50,000 माइनस 5 ऑफ
कॉल से। इज दिस क्लियर? ये पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आगे जाके हम इसको कट शॉर्ट कर देंगे। ये पूरा एकदम डिटेल में बैलेंस शीट एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, आगे बहुत सिंपल रहेगा, ऑथोराइज कभी होगा नहीं। और इधर ही इश्यूड एंड पेड अप, खाली इश्यूड एंड पेड अप लिख के आप सब कुछ दिखा सकते। ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए सब डिटेल्स बता रहा हूँ मैं, समझा यहाँ तक? क्या किया हमने पहले? ऑथोराइज लिखा। ऑथोराइज क्या होती है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अपर लिंक। इश्यूड एंड सब्सक्राइब मतलब कितना आया पैसा, 45 इंटू 10 450, या फिर यहां से कर लो क्रेडिट माइनस डेबिट। फिर देखा हमने कॉल इन अरियर। व्हाट आर कॉल इन अरियर? एसेट। डेटर मतलब पैसा लेना, बट एसेट में ना दिखा कि उसको क्या करने का, कैपिटल में से इतना पैसा आना बाकी कम कर दो। 450 में से 5 नहीं आया तो 445 आया, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप। कंफर्टेबल यहां तक? अब लास्ट में एक और चीज बाकी है यहाँ से, क्या बाकी है? बैंक। व्हाट इज बैंक? एसेट। एसेट को ढूंढना है तो कैसे ढूंढने का? डेबिट माइनस, तो डेबिट्स ऐड करो। 135 प्लस 178 4,45,000 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो कितना पैसा आया है? 445 तो आया है, 450 मांगा था, 4,50,000 मांगा था, उसमें से 5,000 कम आया, तो कितना पैसा आया? 445। दैट्स बैंक, दैट्स योर एसेट। आंख बंद करके ऐसे ही आ जाए, अब वापस चेक करने की भी जरूरत, अगर नहीं जम रहा है तो वो मैकेनिकल चीज है, अय्यर मेथड। दिस इज जेठालाल मेथड। ओके, अय्यर मेथड में आप सब कैलकुलेट करो। 135 प्लस 180 प्लस 135 प्लस 178 प्लस 88 प्लस 44, सब करोगे कितना आएगा आपको? जब लिख देने का बैंक 4,45,000। योर बैलेंस शीट विल ऑटोमेटिकली, अरे टैली तो नहीं हो रहा है इधर, तो कितना है? 945 है। इसको लेने का क्या टोटल में? इसको टोटल में लेने का नहीं। ऑथराइज क्या है? जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इग्नोर इट। So 445, 445. This is the balance sheet. Sir, can you take a picture of the blue part and send, because कुछ खिचड़ी में दिख ही नहीं रहा है क्या लिखा है आपने। 5,000 शेयर अभी तक उन पे पैसा आना बाकी है। अच्छा, वो शेयर जो इश्यू ही नहीं हुआ है, वो तो कम नहीं इश्यू नहीं हुआ है ना, वो फ्यूचर में इश्यू कर सकती है एफपीओ में कम। अरे किया ही नहीं है, 5,000 गिनने में आएगा ही नहीं कहीं पे भी। इश्यू 45 का ही गिना जाएगा। 5,000 अभी भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा स्पेयर में शेयर्स है, पैसा वैसा उस पर रेज नहीं किया। फ्यूचर में जब भी चाहिए तो फायदा हो। जैसे आपका ऑथोराइज समझो 1 लाख है, उसमें से 70,000 इश्यू किया, 30 बचे है ना, फ्यूचर में इश्यू करोगे, वैसे ये 5 बचे फ्यूचर में इश्यू। हाँ, ज्यादा पैसा चाहिए फ्यूचर में तो आप इश्यू कर सकते हो, बराबर। मैक्सिमम लिमिट कैसे मालूम पड़ता है कंपनी का इश्यू करने का? कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी को कितना पैसे की जरूरत रहेगी। तू तेरा बिजनेस कर रहा है तो तेरे को अंदाजा रहेगा तो 10 करोड़ रुपया चाहिए, 50 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपया चाहिए। एक लिमिट सोचेगा ना, इतना कैपिटल चाहिए, इतना पैसा लगाएगा, इतने लेवल पे भी काम करना है, वो उसके हिसाब से तू डिसाइड करेगा और उसको डिवाइड करेगा। फिर आगे बढ़ाने का है, बढ़ा सकता है ना फ्यूचर में, शेयर होल्डर एजीएम में रिजोल्यूशन पास करवा के बढ़ा भी सकते हो लिमिट, फ्यूचर में ज्यादा पैसा। अभी के लिए ही, अभी तो पता रहेगा 3-4 साल के लिए कितना पैसा लगेगा तेरे को, चालू कर रहा है बिजनेस, वो तेरे को अभी डिसाइड कर लेना है, समझा? वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए फिक्स नहीं रहता है, फ्यूचर में बढ़ाने का तो बढ़ा भी सकते हो। देखो मैंने होमवर्क ग्रुप पे शेयर किया है, देख लेना। अरे वो घर वालों को बेचारे को दिख नहीं रहा है। और बढ़ाने के लिए वापस ऑथराइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा ना? वापस खाली कुछ नहीं, मेमोरेंडम में जाके उसको इंटीमेट कर देने का और शेयर होल्डर मीटिंग में तुमको बढ़ा देने का कैपिटल। बाकी कुछ वापस सेम प्रोसेस अब रिपीट नहीं करना। सी नाउ सम नंबर 4 देखो क्या। सम नंबर 4 में हम एक और स्टेप आगे जाते हैं।
Astro Company Limited incorporated with an authorized capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh equity shares of 10. मुझे बताओ 10 lakh क्या है? Upper limit. 1 lakh shares upper limit है. Company issued 80,000 shares of 10 each. बचे हुए 20,000 को क्या कहोगे आप? Unissued capital. Issued are 80, unissued are 20. The company issued 80,000 shares of 10 each. What is the breakup of 2, 3, 2, 3? Can you see that? 2, 3, 2, 3. What is 2? What is 3? What is 2? What is 3? Application, allotment, first call, second and final call. बराबर છે. હવે then what? Applications were received for 75,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Undersubscribed. Q was allotted 800 shares, did not pay the first call, and R was allotted 400 shares, did not pay the final call. देखो एप्लीकेशन सबने भरा है, अलॉटमेंट भी सबने भरा है. डिफॉल्ट कहां से शुरू हो रहा है? फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल पे कौन नहीं आया? किससे पैसा नहीं आया? क्यू से. और सेकंड कॉल में क्यू से भी और आर से. क्यू और आर दोनों ज्वाइन हो गए ना. क्यू ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा, मतलब ऑब्वियसली उसने सेकंड कॉल नहीं भरा. तो बेसिकली फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे नहीं आया? 800 शेयर्स पे. और फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? 1200 शेयर्स पे नहीं आया. यहां तक क्लियर? अबव शेयर्स वेर फोरफिटेड एंड देन रीइश्यूड. यहाँ पे कंपनी को गुस्सा आ गया. हमने बोला नहीं, बहुत हो गया सम्मान, ठीक है, अभी इससे ज्यादा हम लोग बेयर नहीं करेंगे. जो लोग पैसा नहीं दिया उसके शेयर कैंसल कर देंगे और फिर रीइश्यू करेंगे. वो सब क्या है मैं बताता हूँ. फिलहाल यहाँ तक का प्रॉब्लम सेम है. कर सकते हो आप? करो. चलो 8 एंट्रीज कर लो फटाफट. आगे मैं फोरफीचर और रीइश्यू का प्रोसेस आपको बताऊंगा. नरेशन शॉर्ट में लिख दो. खाली इतना लिखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, सीआई एडजस्टेड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, सीआई एडजस्टेड, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव्ड, सीआई एडजस्टेड. किलो क्या है पैसा भर रहा हूं 5 થી 6 મહિના आफ्टर द इश्यू. બધું પતી જાય એના પછી 5-6 મહિના નોટિસ. હા, આખું સેકન્ડ કોલ પતી જાય ને, અહીંયા સુધી પતી જાય ને, પછી 5-6 મહિના રે એ લોકો વાટ જોએ. તો એ ના આવે પછી પૂરું. હવે તો બ્રેકઅપ વાળું કાઈ નહીં હોય ને. अभी कभी कभी कोई कंपनी रेयरली राइट्स इश्यू करती है ना. राइट्स मतलब वापस एक फॉलो ऑन जैसा ही रहता है वो राइट. तो तभी कभी कभार पार्ट में ऐसा मंगवाती है, 2 पार्ट में या 3 पार्ट. ऑल द एंट्रीज विल बी ऑन 75 और 80. 75. पैसा कितना आया? इधर कितना आया था पैसा? 45. अरे भाई पैसा ही नहीं आया तो कैसा 80 का करोगे? आपने तो इश्यू किया था 80. पैसा अप्लाई कितना किया? एप्लीकेशन 75. कम है ना, अंडर सब्सक्राइब्ड है ना. हेलो, अंडर सब्सक्राइब्ड 75. 80 को भूल जाने का. 80 का कोई लेना देना नहीं. 75 से ही करने का. करो 8 एंट्रीज तक करो. 75,000 शेयर्स लेके करो. ઇક્વિટી, હા, મતલબ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ઇક્વિટી, હા, એ બધું એન્ટ્રીમાં ને. હા, આ બધું લખવાનું ફૂલ ફોર્મ આખું. ખાલી શેર કેપિટલ શેર અલોટમેન્ટ નહીં ચાલે. હો, 2 लाइन पे फिट कर. 2 लाइन पे फिट कर. लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में. कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, पूरा वर्ड लिखना है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. आपके एग्जाम में मार्क्स
लिखो बराबर से, कैलकुलेट करो, ध्यान से देखो अमाउंट सब. Can we skip the narration? नरेशन शॉर्ट में लिखो, दो वर्ड. एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव. शॉर्ट में लिखो. डोंट ऑफ नीड, फटाफट लिखो. So is it okay if we write only equity share final call? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पूरा. पूरा लिखो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. So exam में भी narration में if you write CIA it's fine. सॉरी. The exam narration हाँ. में if you write CIA it's fine. Okay, if you write Narrations में short forms are fine. Narration में CI and all short forms are fine. In entry don't use short forms. इसके बुक में लिख रहे हैं हम लोग. Astro. सर एप्लीकेशन में 5,000 का ये आएगा ना? क्या आएगा एप्लीकेशन में? 75. सीधा 75 से ही चालू करने का, 80 को इग्नोर करने का. पैसा ही 75 का है ना. लॉजिकली सोचो ना, पैसा कितना आया, पब्लिक ने कितना शेयर सप्लाई किया. लो 75. हाँ 75 से ही शुरू करने का, 80 को भूल जाने का. 80 कोई काम का नहीं है अभी. All the entry would be passed for 75,000 share under subscription. 80 कोई काम का नहीं है, forget 80.
फर्स्ट कॉल का क्या है? अरे सर सुनो ना, वो सेकंड कॉल में पहले कॉल का भी आएगा और सेकंड कॉल का भी आएगा। खाली सेकंड अरे वो ऐड होगा ना 16 शेयर, पैसा तो उतना ही है। देख फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया चाहिए था? 2 रुपया, जो क्यू ने नहीं भरा, तो 800 इंटू 2 1600 हुआ ना। ये 1600 उसमें घुसाने का नहीं। अच्छा हाँ सेकेंड कॉल में कितना चाहिए? 3 रुपया। 3 रुपया किसने नहीं भरा? क्यू और आर। तो 800 शेयर्स क्यू का, 400 शेयर्स आर का, तो 1200 शेयर्स पे 3 रुपया। हाँ समझ गया। ऐसा दोनों का टोटल करोगे तो मिलेगा। देख लो, अमाउंट चेक कर लो यहाँ तक। Is this clear? All of you got this? सर आपका डायरेक्ट परमानेंटली स्वीप हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? All of you? क्रिस्टल क्लियर। Shut up. Now, application received सीधा 75,000 से you have to start, बराबर है? 75 into 2. Why 75 into 2? क्योंकि शेयर्स आया कितना? 75. Then allotment also everyone paid. So 75 into 3, 75 into 3, 225. First call के वक्त ड्यू में 150, 75 into 2. लेकिन who defaulted in first call? Q. Q was holding how many shares? So 800 into 2, 1600 रुपया कॉल इन, बराबर है? बैंक में आएगा 148,400. एंड देन सेकेंड कॉल वापस ड्यू में तो पूरा 225, 75 into 3. लेकिन रिसीव करने के वक्त who defaulted? सेकेंड कॉल पे R but Q also, R plus Q, क्योंकि Q ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा तो आगे सेकंड कॉल नहीं भरा। तो कितना हो गया टोटल डिफॉल्टर शेयर्स? 800 plus 400, that is 1200. 1200 into 3, 3600 is 12. We can write, we can P and Q bracket में CIF for P, CIF for Q. So there are many shareholders, तो अलग अलग बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे। इसके लिए वन कॉमन अकाउंट वी यूज, कॉल इन। ओके, है वो पर्सनल अकाउंट, डेटर का ही अकाउंट। क्लियर टिल दिस पॉइंट? नाउ वी गो अ स्टेप फर्दर। घर वालों को क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? क्रिस्टल क्लियर है ना? हुआ नहीं अभी तक? समझ के ऐसे में पेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखो, यहाँ तक आने के बाद कंपनी नोटिस भेजती है शेयर होल्डर्स को, भाई पैसा भरो, पैसा भरो, पैसा भरो। क्यू का देखो क्या स्टोरी है। क्यू ने ना ये दो अमाउंट भरा है, इसको 5 रुपया भरना बाकी है ना? तो क्यू से 5 रुपया मंगवाएगी। 800 शेयर पे 5 रुपया भर के जा, 800 शेयर पे 4000 रुपया भर के जा, 800 शेयर पे 5 रुपया दे के जा। क्यू आया ही नहीं दिल्ली। अगर आता तो एंट्री क्या होती? बैंक टू सीआईए, कादू बिदुराज की बदाना शेयर फुल्ली पे। आर ने भाई ने क्या किया? आर ने ये सब भरा है, ये 3 रुपया नहीं भरा है, राइट? तो आर का कितना शेयर था? आई थिंक 400 शेयर। 400 पे इंटू 3, 1200 रुपया आर ने नहीं भरा है, तो उसको बोलेगी 1200 रुपया भर के जा, 1200 रुपया भर के जा। वो भी नहीं भरा। भरता तो क्या एंट्री होती? बैंक टू सीआईए। समझ रहा है यहाँ तक?
लेकिन भाइयों को नोटिस भेजा 6 महीने तक किसी ने पैसा दिया, कंपनी ने बोला ठीक है अभी पैसा नहीं भरना है तो इनको इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए ना पहले आप यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है। कंपनी के बैलेंस शीट में क्यू की सिचुएशन और कंपनी के बैलेंस शीट में आर की सिचुएशन क्या है। पहले क्यू को देखो, क्यू के कितने शेयर्स थे, 800 शेयर्स थे। ध्यान से देखना, यहाँ पे बोर्ड पे देखना, स्क्रीन पे देखना सब लोग। इधर मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, समझो कोई पार्टनर 40,000 लाया तो हम लोग मारते हैं कैश टू कैपिटल 40,000, बराबर है। हम लोग समझो वो पार्टनर को बोलते हैं तू 50,000 लेके आ, कैपिटल कितना लेके आ, 50,000 लेके आ, और वो 40 लाया, कितना लाया 40, तो हम लोग मानते हैं कैश टू कैपिटल 40। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि 50 मंगवाया था 10 मिलना बाकी है, ऐसे नहीं बताते। हम लोग क्या बोलते हैं, जितना लाया उतने का एंट्री, कैश टू कैपिटल 40। कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से कितना मंगवाया था हमने, 10 रुपीज, तो कैपिटल में पूरा 10 दिखाई, कैपिटल में पूरा 10। तो क्यू से टोटल कितना मंगवाया था हमने, 10 रुपीज, सबसे 10 रुपीज ही मंगवाया था, तो क्यू से भी 10 रुपीज मंगवाया था, है कि नहीं। क्योंकि कितने शेयर्स थे, 800, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा 800 इंटू 10 लिखती है कंपनी, तो कितना होता है 8,000, ठीक है। और क्यू ने कितना पैसा नहीं दिया, 5, ये 4,000 रुपया उसने नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं, कॉल इन। वो क्या करेगी कंपनी, यहाँ से माइनस कर देगी। अभी हमने किया ना कैपिटल में से CIA माइनस, तो 4,000 रुपया माइनस कर देगी, तो नेट कितना हुआ उसका, 4,000 रुपया। 4,000 रुपया हुआ उसका नेट, 4,000 रुपया हुआ उसका नेट अमाउंट। वापस बना देता हूँ, दिस इज क्यू का बैलेंस शीट, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज कितना था हमारा 800 शेयर इंटू 10। ऐसा नहीं सोचेगी कि उसने 4 ही भरा है तो 800 इंटू 5 4,000 दिखाए कैपिटल। कंपनी ऐसे नहीं करती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑप्शन है, वो फ्यूचर में आके पैसा दे दिया तो कैपिटल तो उतना ही रहेगा, कैपिटल इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो फिलहाल 800 इंटू 10 ही दिखाएगी, और लेस कॉल इन अरियर, कितना है कॉल इन अरियर, 4, तो ये होता है 4। और बैंक में क्यू से कितना पैसा आया है, 4। तो कंपनी के बैलेंस शीट में क्यू की सिचुएशन ये है, ये समझ में आ रही है आपको। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ क्यू, 8 में से 4 भरा है, 4 भरना बाकी है, 4 मिलना बाकी है। दिस कॉल इन अरियर इज व्हाट, इट इज लाइक एसेट। लेकिन एसेट में ना दिखा के मैंने क्या किया, कैपिटल में से माइनस किया, तो समझो मैं इसको यहाँ पे लिख लूं, तो कैपिटल हुआ 8, बैंक हुआ 4, और कॉल इन अरियर हुआ 4। ये समझ में आया। तो क्यू की पोजीशन क्या है, कंपनी ने क्यू से कितना मंगवाया था, 8,000 मंगवाया। कैसे 8,000, 800 इंटू 10। वो भाई ने कितना भरा है, एप्लीकेशनल अलॉटमेंट, तो 5 रुपया भरा है, तो 800 इंटू 5 4,000, और 5 रुपया भरना बाकी है, वो कॉल इन अरियर है। अभी कंपनी ने बोला कि पैसा लेके आ, पैसा लेके आ, पैसा लेके आ, उसको सद्बुद्धि आती और वो पैसा देके जाता, तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक टू कॉल इन अरियर। तो यहाँ पे क्या हो जाता, कंपनी के बुक्स में, कंपनी की बैलेंस शीट में बैंक टू कॉल इन अरियर का मतलब बैंक में 8 हो जाता और कॉल इन अरियर गायब हो जाता, ये हो जाता, और सब राजी खुशी, ऑल आर फुल्ली पेड, एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अफसोस, क्या वो पैसे लाया, नहीं लाया, तो कंपनी क्या कर रही है, फोरफीट कर रही है। उधर दिख रहा है फोरफीट, द कंपनी फोरफीटेड द शेयर, कंपनी फोरफीटेड, फोरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन, फोरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन। कैंसलेशन की एंट्री में क्या करने का, ये तीनों को उल्टा कर देने का। कैंसलेशन मतलब नलिफाई, तीनों को उल्टा, क्रेडिट को डेबिट, डेबिट को क्रेडिट। तो कैपिटल क्या हुआ था, क्रेडिट, उसको क्या कर देने का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 8,000,
अच्छा, कॉल इन अरियर क्या हुआ था? ओरिजिनल एंट्री में देखो, डेबिट, डेटर था, पैसा आना बाकी था, अभी आएगा क्या? नहीं, तो क्रेडिट करके कैंसिल करो। टू कॉल इन अरियर 4000। ये क्या कर रहा हूं मैं? अब डिसऑनर एंट्री कर देते, बैंक टू डेटर या डेटर टू बैंक। डिसऑनर एंट्री आप कर देते ना, डिसऑनर मतलब रिवर्स करने का, उल्टा कर देने का। तो दिस इज उल्टा करना का एंट्री, कैंसिल कर रहा हूं मैं। कैपिटल क्रेडिट का क्या कर देने का? डेबिट। कॉल इन अरियर एसेट है, डेबिट का क्या कर देने का? लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, नलिफाई किया। आता हूं बेटा, हैव पेशेंस। सो कैपिटल करने का क्या? डेबिट। मतलब क्या? कैपिटल अभी बुक्स में से कैंसिल हो गया, नलिफाई हो गया, कम हो गया। पहले बढ़ाया था, अभी क्या कर दिया? कम कर दिया। व्हाट अबाउट कॉल इन अरियर? क्या किया मैंने कॉल इन अरियर को? क्रेडिट करने का मतलब जो पैसा आने वाला था अभी आएगा। कैपिटल क्रेडिट का डेबिट, नलिफाई। कॉल इन अरियर डेबिट का क्रेडिट। बैंक क्या हुआ था? डेबिट हुआ था, पैसा आया था, तो क्या टू बैंक करोगे क्रेडिट करके? टू बैंक का मतलब क्या? आपने वो पैसा क्या देगी कंपनी? क्या करेगी? हड़प लेगी। क्या करेगी? हड़प नहीं है, क्योंकि हमने उसको बोला था कितना भरने का है, 10। वो शाना कितना किया? 4 रुपया भर के भाग गया। वो 4 रुपया जो भरा है हम लोग वापस देने वाले। तो यहां पर करना है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये क्या है शेयर फॉर फीचर? ये एक रिजर्व है, रिजर्व, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट। तो 4000 रुपया कंपनी ने वापस नहीं किया, किधर रखा? किचन में रखा। तो ये 4000 गया कंपनी के रिजर्व में, ये हो गया कंपनी का प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीटेड अकाउंट या शेयर फॉर फीचर अकाउंट। नया नाम है, पहली बार सुन रहे हो, याद रखना। ये क्या है? कौन सा? जैसे जनरल रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व होता है, नॉट आरडीडी, आरडीडी इज लायबिलिटी। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब क्या होते हैं? इंटरनल रिजर्व, इंटरनल प्रॉफिट्स होते हैं, राइट? जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड। वैसे ही ये शेयर फॉर फीचर क्या बनेगा? कंपनी का रिजर्व, कंपनी का रिजर्व। तो बैलेंस शीट में क्या हुआ? देखो, कैपिटल डेबिट हो गया, कैपिटल चला गया। अच्छा, कॉल इन अरियर क्रेडिट हो गया, कॉल इन अरियर चला गया। क्या बैंक क्रेडिट हुआ? नहीं, बैंक के जगह क्या आया? इधर शेयर फॉर फीचर। तो कंपनी के बुक्स में ये बन जाएगा शेयर फॉर फीचर। आपका लायबिलिटी है ना, रिजर्व, इंटरनल प्रॉफिट, तो कितना है? 4000। ये पोजीशन आ गई कंपनी। कंपनी में क्या हुआ? शेयर्स चला गया, नो मोर इन द बुक्स, 800 शेयर कैंसल्ड। कॉल इन अरियर चला गया, क्योंकि पैसा आने वाला नहीं है। बैंक नहीं गया, क्योंकि कंपनी ने रिफंड, कंपनी ने हड़प लिया। तो बैंक के सामने इधर क्या दिख रहा है? तो ये 4000 रुपए का कंपनी का प्रॉफिट है। ये 4000 रुपया क्या है? कंपनी का प्रॉफिट। फोकट में बैठे बैठे मलाई मिल गई, फोकट में बैठे बैठे मलाई मिल गई। 4000 रुपया ऐसे ही पड़ा हुआ है। 800 शेयर भी पड़ा हुआ है, वापस रीइश्यू कर सकते हो, किसी और शेयर होल्डर को बकरा बना के उसको बेच सकते हो। ये शेयर आप शेयर्स तो कैंसिल किया और पैसा भी वापस नहीं किया। शेयर तो कैंसिल किया और पैसा भी वापस नहीं किया। बात समझ आ रही? तो ये शेयर फॉर फीचर क्या है? कंपनी का क्या बन जाता है? प्रॉफिट। तो कभी भी इन शॉर्ट शेयर्स जब भी कैंसिल होते हैं, शेयर्स जब भी कैंसिल होते हैं, कैंसलेशन का मतलब उल्टा, कैंसलेशन का मतलब उल्टा करने का। कैपिटल क्रेडिट हुआ है, उसको क्या करने का? डेबिट। समझा क्यों? कैपिटल बढ़ा था ना पहले, क्रेडिट 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 बढ़ता है, अभी कैंसिल हो रहा है। समझो पार्टनर या कैपिटल को वापस देते हो आप, तो आप पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या करते हो? बैंक टू कैपिटल वापस देते हो, तो कैपिटल टू कैपिटल डेबिट करते हो ना, कम कर रहे हो कैपिटल। वैसे यहाँ पर आप कम कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तो कैपिटल डेबिट। ये क्लियर? नंबर 2, सीआईए को क्या करने का? क्यों? डेबिट में था, एसेट था, अभी आने वाला। तीसरा, बैंक को क्या करने का? कुछ नहीं करने का, वैसे ही रखने का। बैंक को क्रेडिट नहीं करने का। बैंक को क्रेडिट करोगे तो क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। पैसा देना, उसका मतलब आप 4000 दे रहे हो उसको, आप क्या आप दे रहे हो वापस?
विल यू गिव बैक दैट 4,000 टू योर शेयर होल्डर, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर? नहीं, आप वापस नहीं दोगे, उसके जगह कौन सा अकाउंट लेके आने का? व्हाट इज शेयर फॉरफीचर? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनी के बुक में पैसा 4,000 पड़ा हुआ है, कैपिटल निकल गया, सीआईए निकल गया, अभी क्या बचा? शेयर फॉरफीचर। कंपनी का फायदा पड़ा हुआ है, कितना फायदा पड़ा हुआ है? 4,000 रुपया। किसके किसके खाते, मतलब किसके वजह से ये फायदा हुआ है? कौन सा शेयर होल्डर? क्यू। क्यू के वजह से ये 4,000 का फायदा हुआ। कैन यू टेल मी आर के वजह से क्या दिखेगा यहाँ पे ऑन द सेम लाइन? साइमल्टेनियस ही करना है, एक एक करके खाली मीनिंग समझा रहा हूँ आपको, एंट्री में दोनों का साथ में ही करने का। आर का सेम लाइन से सोच सकते हो आप? आर का सिचुएशन क्या है? पहले देखो, आर की सिचुएशन कुछ ऐसे है, इसको रहने दो, इधर बना दो। ये देखो आर की सिचुएशन, आई एम शोइंग इट ओवर हियर। आर के कितने शेयर्स थे? एक सेकेंड भाई, ये समझ ले फिर बताता हूँ पूरा साथ में। आर के कितने शेयर्स थे? तो पहले कंपनी ने कितना कैपिटल रखा है? 400 इंटू 10 कितना है? 4,000 माइनस कॉल इन अरियर के जगह मैं एसेट में दिखा रहा हूँ कॉल इन अरियर, पैसा लेना बाकी है, इधर बैंक इधर कॉल इन अरियर। आर ने क्या भरा था? 2 3 2 माने 7 रुपया ऑन 400 शेयर, तो 2800 भरा था और 1200 नहीं भरा था, ये समझ में आया? पक्का? 7 रुपीज पे किया था, 3 रुपीज पे नहीं किया था। 400 इंटू 7 2800, 400 इंटू 3 1200, सॉर्टेड यहाँ तक। अब ये शेयर्स कंपनी ने नोटिस भेजा, पैसा भर पैसा भर पैसा भर, उसने भरा। व्हाट इज द कंपनी डूइंग? कैंसल कर रही है। कैंसल का मतलब क्या करना है बताओ मुझे, आप बताओ। एंट्री में क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दोगे। कितने से? जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट करो। 4,000 से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट करो, नलिफाई करो। 2 क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे सीआई कितने से? जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट करो। 2 बैंक करोगे ना, 2 शेयर फॉरफीचर कितना? ये 2800 क्या हो गया कंपनी का? प्रॉफिट। अब क्या हो जाएगा? कैपिटल गया, सीआईए गया, बैंक नहीं गया, बैंक के जगह यहाँ पे आ गया शेयर फॉरफीचर। बैंक नहीं गया, बैंक के जगह आ गया शेयर, मतलब बैंक एसेट है और सामने आपका रिजर्व बन गया, यहाँ पे प्रॉफिट है। जैसे कैपिटल होता है वैसे प्रॉफिट है, रिजर्व है। दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट और अ रेवेन्यू प्रॉफिट? सोचो, कैपिटल रिसीट और अ रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल प्रॉफिट है ये, कैपिटल प्रॉफिट। हर साल कमाओगे क्या? हर साल थोड़ी कमाने वाले हो, लमसम में आ गया वन टाइम इश्यू के वक्त। That's why it is called as which profit? कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ दोनों के शेयर्स पे? इसका 4,000, इसका 2,800, कितना हो जाए? 6,800। ये 6,800 कैसे बना प्रॉफिट समझा आपको? ये इसमें कौन सा पैसा पड़ा हुआ है आपको मालूम? 6,800 में कौन सा पैसा पड़ा हुआ है? जो नहीं मिला वो, जो मिला वो, जो मिला हो, नहीं मिला वो प्रॉफिट कैसे होगा तुम्हारा? जो मिला है, जो किससे मिला है? क्यू से और आर से। क्यू ने क्या भरा था बताओ मुझे? 5 रुपया भरा था इंटू 800, वो हड़प लिया हमने, वापस नहीं किया, वो 4,000। और आर ने क्या भरा था? 2800, 7 रुपया, वो हड़प लिया। जो वो लोगों ने भरा था ना थोड़ा थोड़ा, जो हड़पा हुआ पैसा है वो प्रॉफिट है हमारा। दिस इज हड़पा हुआ पैसा, हड़पा हुआ पैसा। समझ में आ रहा है ये? दैट्स कॉल्ड शेयर फॉरफीचर, दैट्स कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। इट विल रिमेन एज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इट विल रिमेन एज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो अभी सिचुएशन क्या हुई आपको मैं बताता हूँ। शुरुआत में कितने शेयर्स थे टोटल? 75,000 शेयर्स थे, राइट? करेक्ट। उसमें से आपने 800 शेयर कैंसिल कर दिए क्यू के, 400 शेयर कैंसिल कर दिया आर के। तो अब शेयर कितने हो गए? 75,000 नहीं है आपके पास, 73,800, 1200 शेयर कम हो गए।
तो अभी कंपनी के बुक में शेयर्स कितने दिखेंगे? 73,800 ही दिखे, 73, और बाकी शेयर का ये प्रॉफिट पड़ा, बाकी शेयर का प्रॉफिट। मतलब वो जो 1200 शेयर्स है ना, वो आगे वापस इश्यू कर सकती है कंपनी, फ्यूचर में वो शेयर वापस इश्यू करके पैसा ले सकती है। ये जो आया ये तो फ्री फंड है, वही 1200 शेयर पे 10 रुपया, 12,000 रुपया वापस ले सकती है कंपनी। वो हम लोग अभी करते हैं, री इश्यू में बताता हूँ। हाँ बोल। अभी वो समझो उसने 4,000 नहीं दिया और 4,000 दिया है उसने हाँ। इस केस में, तो कैंसिल करने की जगह वो उसको आधा शेयर दे सकते हैं क्या? 800 की जगह 400 शेयर दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नो बार्गेन, नॉट पॉसिबल। पैसा तो ऐसे भी ना 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 ना, नेवर नेवर नेवर। तुमने जो शेयर का कमिटमेंट किया है, तुमने दूसरे की एप्लीकेशन ब्लॉक करवा दी, तुमने उसका तुमने किया, इसके लिए तुमको अलॉट करना पड़ा कंपनी को, फिर तुम डिफॉल्ट करते हो, पूरा ही पूरे शेयर पे पूरा ही पैसा भरना जाओगे। ओके, कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी को। और बोलो, बनिया लॉजिक चला भी लो ना, चलाएगा नहीं कंपनी, कंपनी चलाने वाला नहीं है। बोलो, ये दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो वापस, और भी कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं 1 मिनट में आता हूँ।
हेलो ऑडिबल घर वाले? हेलो हेलो। नहीं सर, बहुत कम आवाज आ रहा है। ऑडिबल हेलो। हाँ सर। यस सर। अरे आवाज नहीं सर, वापस कम हो गया। सर आपका हेडफोन का वॉल्यूम बहुत हाई है। हेलो हेलो। हाँ सर आ रहा है। हेलो। नहीं सर, सर नहीं, बहुत लो आ रहा है आपका आवाज सर, आवाज ही बहुत। नहीं आ रहा। सर 11 बज गया, अभी छोड़ दो। हाँ सर छोड़ दो, आज तो अभी हो गया। सर 11 बज गया। हो गया ना आज तो। ऑडिबल? हेलो। यस सर। ऑडिबल? हाँ चलो। So what do you mean by forfeiture? Once again, forfeiture means cancellation. Forfeiture means सीधा सीधा धड़ाक से पहले कैंसिल नहीं कर देगा, पहले बोलेगा कि पैसा लेके आ। पैसा लेके आया तो क्या एंट्री करोगे? बैंक टू सीआईए। बैंक एसेट बढ़ा, सीआईए दूसरा एसेट घट गया, बराबर है। लेकिन पैसा अफसोस वो लाए नहीं लाए तो क्या कर देना है? उनके शेयर्स को कैंसिल। शेयर फोरफिट मतलब शेयर कैंसिल, मतलब उल्टा कर देना है। जो पहले एंट्री की थी उसको क्या करने का? उल्टा। कैपिटल को क्या कर देने का? डेबिट। कैपिटल घट गया तो डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल इन अरियर को क्रेडिट। बट पैसे जो आए हुए हैं उनको क्रेडिट नहीं करने का, उसके जगह क्या आ जाएगा? शेयर फोर। व्हाट इज शेयर फोर फीचर? प्रॉफिट। जो पैसा वो लोग ने भरा था ना, वो हम लोग ने वापस नहीं किया, वो हमने हड़प लिया। दैट हड़पा हुआ पैसा इज अवर प्रॉफिट। दैट हड़पा हुआ पैसा इज अवर प्रॉफिट। कंफर्टेबल यहां तक? तो पहले एंट्री करो, पहले सब लोग एंट्री करो। अभी क्या हुआ? ऑल ऑफ यू डू द एंट्री नाउ। ओके, देखो एंट्री नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। इसको बोलते हैं फोर फीचर एंट्री। क्या बोलते हैं? फोर फीचर माने कैंसलेशन। ऊपर लिख देने का कितना शेयर आप कैंसिल करने वाले हो क्यू एंड आर के मिला के, हैं? कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो आप? 1200। तो दोनों की कंबाइन एंट्री करनी है। एंट्री सेम थी, आपको दिखी? दोनों की सेम एंट्री है, कंबाइन कर देनी है। क्या होगी एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन arrears account to what? share forfeiture account. सर यही एंट्री रहेगी हर बार यही रहेगी। फोर फीचर की एंट्री सेम रहने वाली है सब टाइम पे। व्हाट इज दैट एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की क्रेडिट। डेबिट कम हो रहा है, कैपिटल घट रहा है तो डेबिट। सामने कॉल इन अरियर भी घट रहा है, नलिफाई हो रहा है तो क्रेडिट। एंड टू बैंक नहीं, टू शेयर फोरफीचर। ये बन गया आपका प्रॉफिट हड़पा हुआ। अभी अमाउंट्स कैसे लिखने वो भी देख लो। शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल लिखोगे यहाँ पे? कितने से कैंसिल कर रहे हो? 1200 शेयर से इनटू कितने के थे? 10 रुपए के थे, तो सीधा 12,000। 8 + 4, 8 + 4 भी 12, या फिर 1200 × 10। 10 रुपए से आपने क्रेडिट किया हुआ है ना पहले, तो 10 रुपए से डेबिट कर दो, पूरा नलिफाई किया। 1200 × 10 12,000। इज दिस क्लियर? कॉल इन अरियर में कैसे लिखना है? देखो, आप बैलेंस शीट बना के ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लो। एंट्री में है ना कितना है कॉल इन अरियर? देखो सब एंट्री में सब कॉल इन अरियर का डेबिट ऐड करो। देखो यहाँ पे था, आई थिंक यहाँ पे था 1600 था यहाँ पे, और यहाँ पे था 3600। कितना होता है? 5200। वही था ना वहां पे भी, पक्का ना?
5200 था ना कॉल इन अरियर, यू रिमेम्बर? उसका 4000 क्यू का और इसका 1200, ये रहा यहाँ पे किया था मैंने। तो 1200 और 4000 कितना होता है? 5200। 1200 4000 लो या फिर ये लो 1600 और 3600, 1600 and 3600 एंट्रीज अमाउंट्स आर वन एंड द सेम। कंसेप्ट याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल इन अरियर? जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला था। तो क्या क्या नहीं मिला था? 4 रुपया, सॉरी 5 रुपया क्यू का नहीं मिला था 800 शेयर्स पे, और 3 रुपया आर का नहीं मिला था, बराबर है ना? 5 रुपया क्यू का नहीं मिला था, 800 into 5 4 नहीं मिला था। क्यू से 5 रुपए नहीं मिले थे, ये हिस्सा नहीं मिला था, तो 5 into 800 4000, और आर से 3 रुपया नहीं मिला था, 3 into 400 1200। गॉट इट? किधर से भी आप ये अमाउंट ढूंढ सकते हो, आपको एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं है, आप खाली क्वेश्चन देख के अमाउंट ढूंढ सकते हो। कॉल इन अरियर का मतलब समझो, कॉल इन अरियर मतलब जो पैसा नहीं मिला था, जो पैसा मिलना बाकी था, दैट इज कॉल इन अरियर। एंड व्हाट इज फोर फीचर? जो मिला था। फोर फीचर इज जो मिला था, कॉल इन अरियर जो नहीं मिला था, फोर फीचर जो मिला था, जो हड़प लिया। क्या मिला था? यहां से 5 रुपया मिला था, तो कितना हुआ? 8 into 5 4000, और यहाँ से 7 रुपया मिला था, तो 7 into 3 7 into 4 2800, कितना होता है? 6800। वो सब नहीं करने का है ना, सिंपल कैसे ढूंढते हो अमाउंट यहाँ पे? 12,000 minus 5,200, so simple। 7,000, sorry 6,800, 6,800, सिंपल। डेबिट माइनस पहला कैपिटल, कैपिटल में क्या लिखने का? पूरा फेस वैल्यू, पूरा फेस वैल्यू कितना है? 1200 into 10, 12,000 से कैंसिल किया कैपिटल। कॉल इन अरियर में कौन सा अमाउंट? दोनों का कॉल इन अरियर ऐड कर दो एंट्रीज में से, सब कॉल इन अरियर ऐड कर दो, जो पैसा नहीं मिला वो नलिफाई किया। फोर फीचर आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर सकते हो? डेबिट माइनस। लेकिन दिमाग से करोगे ना तो बेटर है, क्योंकि बीच बीच में अभी आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड समझाएंगे, तो कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, घूम जाओ, रट्टा मत मारना तू। कैपिटल पूरा अमाउंट फेस वैल्यू, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। कॉल इन अरियर का मतलब क्या? जो पैसा नहीं मिला था। और फोर फीचर का मतलब क्या? जो पैसा कैपिटल की तरफ मिला था, जो पैसा कैपिटल की तरफ मिला था। तो मिला था, कितना मिला था समझा इसको? 4,000 रुपया क्यू का मिला था, 1,200 रुपया आर का मिला था, 5,000 सॉरी 4,000 क्यू का मिला था और 2,800 आर का मिला था, 6,800। इज दिस क्लियर? 800 into 5 plus 400 into 7. All of you got that? 800 into 5 plus 400 into 7. 400 आता है ना आर ना। 800 शेयर पे 5 और 400 शेयर पे 7 रुपया। नरेशन लिखना, बीइंग फोर फीचर ऑफ 1200 इक्विटी शेयर, being four feature of 1200 equity shares। आज है यू कैंसलेशन, आज है यू कैंसलेशन। कंपनी बड़ी शानी होती है। कंपनी ने क्या किया? पहले तो इनके शेयर्स कैंसिल किए, इनको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। शाना बोला कि पैसा लाया नहीं है, हड़प लो। कितना पैसा हड़प लिया? हाउ मच इज द प्रॉफिट? 6,800 का प्रॉफिट हो गया। प्लस कंपनी के पास अभी भी 1200 शेयर्स किटी में पड़े हुए। अभी कंपनी क्या करेगा? नए बकरों को ढूंढेगा। समझो पुराने में मैं कंपनी हूँ, आप मेरे शेयर होल्डर हो, हेत ने डिफॉल्ट किया, अंश ने डिफॉल्ट किया, समझो, ठीक है? तो इनका शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है अभी 1200, जो मैंने हड़पा वो प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है मेरे पास। अब मैं नए बकरे ढूंढूंगा। कंपनी अनाउंस करेगी कि कंपनी में अभी भी 1200 शेयर इश्यू के लिए पड़े हुए हैं। आईपीओ के जैसा लेके नहीं आएगी वापस, अब ब्रोकर वोकर से ऐड नहीं करेगी। खाली कंपनियों को इंक्वायरीज आई होगी, सपोज इश्यू के बाद वी आर इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड, तो कंपनी उसको अप्रोच करेगी। कंपनी उसको अप्रोच है। जैसे मेरे को समझो चैत्या का फोन आया था, सर अभी भी शेयर्स अवेलेबल है क्या, मेरे को लेने का है। मेरे को हर्ष का फोन आया था, तो कंपनी को किसी ने अप्रोच किया होगा शेयर्स के लिए, तो कंपनी उनको बोलेगी कि भाई शेयर्स अवेलेबल है, डू यू वांट टू बाय। ये लोग बोलेंगे ठीक है, कंपनी थोड़ा लालच देगी,
कंपनी थोड़ा लालच देगी। क्यों लालच देगी? क्योंकि इनको भी लगेगा साला हम लोग फोन कर रहे थे तभी भाव नहीं मिलता था, अभी सामने से आ रहे हैं, कुछ तो झोल रहेगा। कंपनी सामने से क्यों आ रही है वापस? क्योंकि ये डिफॉल्टेड शेयर है ना, ये लोग ने पैसा नहीं भरा है, मतलब कंपनी का नाम ऑलरेडी थोड़ा खराब है, समवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी। तो वापस ये शेयर जब सेल करेगी कंपनी तब थोड़ा कम प्राइस में करेगी। 10 रुपए का शेयर देखो री इश्यू हो रहे हैं, क्या प्राइस पे हो रहे हैं? 9 रुपए में हो रहे हैं। कैन यू सी दैट द कंपनी री इश्यूड द शेयर्स एट 9 रुपीज। तो मैं हर्ष और सही को बोलूंगा देखो भाई इतने शेयर्स पड़े हुए हैं, कितने शेयर्स है 1200, अब वो खरीदना, आप 9 रुपया दो, आप कितना दो? मेरे को 9 दो, लेकिन आपके शेयर फेस वैल्यू 10 के गिने जाएंगे, 1 रुपया कंपनी खुद डालेगी अपना लॉस पे, कंपनी खुद स्पेंड करेगी वो 1 रुपया। आपको कितना देना है? 9। आप लोग बोलोगे साहब आप लोग 9 देंगे, फिर आप बोलोगे साला पाटली पेड़ा आपको डिविडेंड कम मिलेगा। बोला टेंशन मत लो, आपके शेयर 10 रुपए के ही हैं, पैसा आपको कितना देना है? नहीं, 1 रुपया कौन देगा? खुद का नुकसान करके डाल देगा अंदर 1 रुपया। ठीक है, जब कंपनी बंद होगा लिक्विडेट होगा सबको पूरा 10 रुपया मिले, पूरा 10 मिले। अभी पैसा खाली आपको कितना देना है? 9 रुपये। 1 रुपया कंपनी का लॉस। क्यों लॉस में ऐसा दिया इश्यू करके? री इश्यू था, इट वाज द ओरिजिनल इश्यू, इट इज अ री इश्यू। री इश्यू का मतलब डिफॉल्ट सेकेंड हैंड री इश्यू का मतलब सेकेंड हैंड माल है, डिफॉल्टेड शेयर है, आपने कैंसिल किए हुए हैं और आप वापस दे दो। इज दिस क्लियर? तो री इश्यू में वापस आईपीओ इश्यू, वापस प्रोस्पेक्टस, वापस एडवर्टाइजमेंट, वो सब प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? नहीं, इट इज सिंपली कॉल्ड एज रीसेल, इट इज कॉल्ड एज रीसेल। पुराने डिफॉल्टर है, कोई इंक्वायरी आई थी, उनको पकड़ेंगे, उनको चिपका देंगे। अब एंट्री क्या बनेगी? देखो री इश्यू में वापस ये तोड़फोड़ नहीं करेगा, एक तो साला 1200 शेयर है, उस पर भी ये चुन्नू मुन्नू 2-3 रुपया आया तो कंपनी तो उसी में घूम जाएगा। तो री इश्यू में कभी वापस ब्रेकअप, पूरा पैसा साथ में मंगवाएगा, 10 रुपया का 10 रुपया पूरा साथ में। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ होने वाला क्या होगा? जब एक साथ पूरा पैसा आता है तो क्या एंट्री करते हो आप? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एकदम परफेक्ट, बैंक टू इक्विटी शेयर वही एंट्री करना है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, क्या प्राइस पे किया है? हाँ, तो बैंक लॉस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ गम्मत, एंट्री देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, आपने क्या बोला? लॉस, 1 रुपया लॉस हो रहा है, हो ही रहा है, परफेक्ट है। लेकिन लॉस कहां से एडजस्ट करेगा कंपनी? थोड़े दिनों Forfeiters reserve. यहाँ से प्रॉफिट जो मिला था ना वो उससे प्रॉफिट से। बेसिकली लॉस डेबिट होता है और पीएनएल टू लॉस जाता है नॉर्मली। ये पीएनएल टू लॉस नहीं होगा, फोर फीचर टू लॉस। लॉस पहले डेबिट हुआ, लॉस डेबिट हुआ ना, तो लॉस किधर जाता है नॉर्मली? पीएनएल में जाता है आपका, पीएनएल टू लॉस, पीएनएल टू लॉस ऑन एसेट, पीएनएल टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। पीएनएल से एडजस्ट नहीं करेगा, इसको कहां से एडजस्ट करेगा? शेयर, वो भी एक रिजर्व है, शेयर फोर फीचर टू लॉस। तो लॉस टू कैपिटल एंड शेयर फोर फीचर टू लॉस, तो नेट एंट्री इज डायरेक्टली शेयर फोर फीचर डेबिट। सो याद रखना, कंपनी री इश्यू का लॉस अपने जेब से बोल रहा है लेकिन भर नहीं रहा है। री इश्यू का लॉस कंपनी अपने जेब से नहीं दे रहा है, कहां से उठाएगा? हड़पा हुआ पैसा था ना, उसी में से निकालेगा, कुछ एक्स्ट्रा नुकसान करने वाला। इसलिए मैंने बोला कंपनी बड़ी शानी है। पुराने शेयर होल्डर का जो नफा पड़ा था ना अपने पास, उसी में से आपने वो लॉस को एडजस्ट कर लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक टू कैपिटल था, उसके जगह बीच में आ गया शेयर फोर फीचर फॉर दैट लॉस। अब कितने शेयर रीइश्यू कर रही है कंपनी? 1200। लेकिन बैंक में कितना पैसा आएगा? 1200 इंटू 9 ही आएगा, क्योंकि पैसा हम लोग 9 रुपया मंगवा रहे हैं। तो 1200 इंटू 9 10,800। कैपिटल फुल फेस वैल्यू 1200 इंटू 10 दैट इज 12,000। एंड लॉस कितना है? 1200। कैसे मिला लॉस? 1 रुपए का लॉस, 1200 शेयर पे 1 रुपए, दैट इज 1200। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग 1200 shares reissued, 1200 equity shares reissued। याद
तक समझ रहे हैं? once again, what has the company done? What has the company done? Number 1, पहले तो जो डिफॉल्टर थे उनको क्या किया? हड़प लिया, वापस दिया। उसकी एंट्री क्या है? फोरफीचर। लिमिटेड है ना लायबिलिटी। अरे मांगने को नहीं, वो बोल रहा है कि वापस कंपनी में इश्यू के लिए हो, यहाँ पे नहीं आ सकते ना इश्यू में। तू क्या पागल है? तू पहले पैसा डिफॉल्ट कर रहा है। हाँ, तो 6 महीने से बोल रहा था, अभी तू सो रहा था, अभी देने वाला था। बच्चा थोड़ी हो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर, ये समझा। टू शेयर फॉर फीचर, ये हड़प्पा हुआ पैसा प्रॉफिट था कंपनी का। फिर कंपनी ने क्या किया? वही जो किटी में शेयर पड़े थे 1200, उसको वापस किसी नए बकरे को ढूंढा, नया शेयर होल्डर को ढूंढा और उसको दे दिया। लेकिन वो प्राइस क्या था? न्यू रीइश्यू का डिस्काउंटेड। 10 का शेयर कितने में दिया? 9 में। तो एंट्री क्या बन गई आपकी? बैंक शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल। विल देयर बी एनी पार्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल? एंट्री सिंपली बैंक टू कैपिटल, बीच में घुसा देने का। लॉस, लॉस कहां से लेने का? शेयर फॉर फीचर से। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी का अभी भी नेट प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है? शेयर जो हड़पा हुआ पैसा है 6800 का प्रॉफिट था, उसमें से 1200 लॉस का चला गया, तो बचा कितना? ये अभी भी प्रॉफिट हुआ पड़ा है। आर यू गेटिंग दैट? उसके लिए आपको एक लास्ट एक्स्ट्रा एंट्री करनी है। ये एंट्री रीइश्यू के बाद ही होती है। ये एंट्री, लास्ट एंट्री आपकी 11th एंट्री, ये रीइश्यू के बाद ताबड़तोड़ करनी है। बोलेंगे नहीं वो लोग आपको, कोई सब में बोलेंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एंट्री करनी है। व्हाट इज दिस एंट्री? आई टेल यू। ये जो शेयर फॉर फीचर में आपने बताया ना 5600, ये प्रॉफिट है आपका। लेकिन ये जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट है, इट इज नॉट अ परमानेंट रिजर्व, इट इज अ टेम्पररी रिजर्व। इट इज अ, कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख लेना आप, आपको शेयर फॉर फीचर अकाउंट जैसी कोई चीज दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक टेम्पररी रिजर्व होता है, फॉर फीचर रीइश्यू के वक्त बनाया जाता है। जैसे वो काम खत्म हो जाता है, उस टेम्पररी रिजर्व को आप परमानेंट रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। किसमें? परमानेंट रिजर्व। वो परमानेंट रिजर्व कौन सा है? उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। उसको कहते हैं, तो बेसिकली आप एक रिजर्व को कम कर रहे हो, दूसरे रिजर्व को, तो क्या एंट्री होगी? सोचो। शेयर फॉर फीचर को कम कर रहे हो, कैपिटल रिजर्व बढ़ा रहे हो, तो क्या होगी एंट्री? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Sir, why not reserve fund? Why not general reserve? Why to capital reserve? Yes, it's a capital receipt, one time profit. घड़ी घड़ी आने वाला रेवेन्यू रिजर्व में घड़ी घड़ी वाला प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में वन टाइम वाला रहता है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है। लेकिन अभी मुझे बताओ कितना ट्रांसफर करोगे शेयर फॉर फीचर? क्रेडिट माइनस डेबिट, 6800 में से 1200 गया, बचा 5600। जितना पैसा था एक रिजर्व को खाली किया, दूसरे रिजर्व को भर दिया। कुछ गेन लॉस नहीं है। एक रिजर्व को खत्म किया, दूसरे को बढ़ा दिया, एक को दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। इसमें कुछ फायदा नुकसान नहीं है, खाली टेम्पररी टू परमानेंट। मुझे बताओ इस एंट्री के बाद शेयर फॉर फीचर में कुछ पड़ा हुआ है, उसके जगह क्या आ गया? वो परमानेंट रिजर्व, उसमें अभी छेड़खानी नहीं होगी, उसका पैसा आप आराम से मशीन में इन्वेस्ट कर सकते। ओके, नरेशन लिखना है, बीइंग शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अभी तो 12,000 रीइश्यू हो गया ना। लॉस का साथ में मैं बताता हूँ। लॉस क्या हुआ है? फोर फीचर के प्रॉफिट में से ही निकाला है। तो फोर फीचर का जो प्रॉफिट था वो कम होके एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही हो रहा है, एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो रहा है। बैलेंस शीट करूंगा तभी बताता हूँ। हाँ, नहीं अभी नहीं बैलेंस शीट। अभी एक सम करना है। हाँ सर अभी एक सम कर, अभी हो तो गया। शू खत्म दे गया पूरा, 6800 खत्म दे गया, पूरा खत्म दे गया। हाँ तो પછી ना Sir, I have a doubt.
Yes. if Q was if Q had 800 shares but only 400 were given to the first call and second call, so he's still a holder of 400 shares. So No, it's not like that. It's not like that. Q ने 800 शेयर अप्लाई किए थे ना, उसको 8 के 8 पे पूरा पैसा भरना पड़ता। अगर उसने पूरा पैसा नहीं भरा तो वो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि 400 का पैसा आया 400 का नहीं आया। इट्स नॉट लाइक 800 पे 800 उसने 7 रुपीज ही भरा है। ऑन एवरी शेयर ही हैज पेड 7 rupees. He has to pay 3 rupees per share. It cannot be converted. 3 rupees per share उसको भरना है। He has defaulted on all 800. All 800 would be cancelled. so even Cannot though be he's, like even though he's paid for 400, his entire 800 shares will be forfeited. no. If he has paid for 400, you are telling me some other example होगा। Yeah, not this. Like तो उसमें क्या है, तुम्हारा 800 शेयर में से 400 पे भरा है वो पड़ा रहेगा, जो 400 पे नहीं भरा है वही कैंसिल। तो वो 400 पे मिलेगा ना डिविडेंड उसको। हाँ, वो उसपे सब कुछ मिलेगा। जो नहीं भरा है, जिसपे नहीं भरा है वही कैंसिल, भरा है उसपे कुछ नहीं। लास्ट समय क्यों का 700 था, उसमें से 500 भी उसने डिफॉल्ट किया था। 200 का कुछ नहीं है, 200 तो भरा है, जो 500 नहीं भरा है वो कैंसिल होगा, वो फोरफिट होगा। सम नंबर 5 क्विकली। सर लास्ट 11th एंट्री का नरेशन एक बार रिपीट एक करो। मिनट सर बस ना आज के लिए। सर 11th एंट्री का नरेशन रिपीट करो ना एक बार। Being share forfeiture transferred to capital reserve. Being share forfeiture transferred to capital reserve. फटाफट ले लो। नहीं, सम नंबर 5। बस हो गया आज के लिए सर प्लीज। सम नंबर 5 ફટાફટ। આ સમમાં એક્સપ્લેનેશન હતું ને એટલા માટે વાર લાગી। હવે ફટાફટ ચલો, હવે નરેશન શોર્ટમાં લખવાનું। डर ना लगेगा भाई से। चलो रीड। Sun Company Limited with an authorized capital of rupees 20 lakhs. Sun Company Limited with an authorized capital of rupees 20 lakhs divided into 20,000 equity shares of rupees 100 each. Can you see that? 20,000 equity shares 100 रुपए का है। Can you see that? Hello. 20,000 shares of 100 each. That is authorized piece of information. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर फेस वैल्यू क्या है शेयर्स का? 100 रुपया है। 10 के जगह 100 रुपया। Issued 10,000 equity shares of 100 each, payable as 30 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. तो क्या है ब्रेकअप? 30, 30, 20 एंड 20 बराबर है। पे अटेंशन। सेकेंड एंड फाइनल कॉल साथ में करते जाओ। कितना शेयर इश्यू किया? 10,000। एप्लीकेशन कितने का आया पढ़ो। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 10,000। इट इज ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड और सब्सक्रिप्शन एट पार। सब्सक्रिप्शन एट पार। जितना इश्यू किया उतना परफेक्ट आ गया, एकदम साइंटिफिक। He was allotted 100 shares, did not pay the final call money. His shares were forfeited. All the forfeited shares were reissued for 90. एक ही डिफॉल्टर का सम है, सिंगल डिफॉल्टर है मिस्टर पी, और वो भी बेचारे ने क्या नहीं भरा, खाली फाइनल कॉल नहीं भरा, फिर भी साले को कैंसिल करके रीइश्यू कर दिया। बहुत बड़ा प्रॉफिट होएगा ये सम में। समझा क्यों प्रॉफिट होएगा बहुत बड़ा? पी ने क्या भरा बेचारे ने? एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल भरा, खाली फाइनल कॉल नहीं भरा। फिर भी पागल है वो, उसको भर देना चाहिए ना, भरा नहीं। तो कंपनी ने क्या किया? उसका शेयर हड़प लिया, कैंसिल किया, और फिर वही शेयर क्या भाव पे रीइश्यू किया? 90 रुपीज में। 10 रुपया क्या है उसमें लॉस। कहां से उठाएंगे लॉस? एयरपोर्ट। चलो 5 से 6 महीना भरना चाहिए 10 रुपया। चलो 20 रुपया भरवाना, 20। चलो लेट्स बिगिन क्विकली। यू टेल मी फटाफट द फर्स्ट एंट्री। टेल मी द फर्स्ट एंट्री। एक शेयर नहीं था उसके पास, 100 शेयर था, 100 वड़ा पाव। चलो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
બેંક ટુ ઇક્વિટી શેર એપ્લિકેશન મને કયો શું અમાઉન્ટ લખશો 10,000 पे 10 लेना है कि 20 लेना है 10 10,000 शेयर्स पे कितना 30 कितना होता है 3 लाख ये क्या है एप्लीकेशन रिसीव्ड बराबर है इज दिस क्लियर देन एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड क्या होगी एंट्री बताओ इक्विटी शेयर अरे एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करना है ट्रांसफर 3 लाख दिस इज एप्लीकेशन ट्रांसफर एप्लीकेशन ट्रांसफर नेक्स्ट वन मेरे को बोलो अलॉटमेंट में पहली एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कितना ड्यू अमाउंट है 10,000 into what 30 10,000 into 30 all of you getting this सेम कर रहा हूं मैं रिपीट अलॉटमेंट ड्यू समझाया जाए सेम चीज रिपीट થાય છે ખાલી फेस वैल्यू कर दिया है 10 का 100 रुपया देन फोर्थ वन क्या होगा इज एनीवन डिफॉल्टिंग ऑन अलॉटमेंट तो क्या होगी एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा सेम आएगा ना 3 लाख कोई डिफॉल्टर है कि नहीं नहीं दिस इज अलॉटमेंट रिसीव्ड बराबर છે પછી જો આગળ વધો હવે फर्स्ट कॉल की क्या होगी एंट्री व्हाट विल बी द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट फर्स्ट कॉल टू कैपिटल में हाँ 10,000 इंटू कितना 20 दैट इज हेलो 2 lakhs this is first call due હવે શું what next final call receive anyone defaulting on first call no क्या करोगे बैंक टू what equity share first call this is 2 lakhs there are no call in arrear till now are all of you understanding this is straight sum simple sum first call received यहाँ तक कोई डाउट किसी को चिंदी था एकदम अब आते हैं सेकेंड कॉल मेरे को बोलो क्या एंट्री करोगे सेकेंड कॉल की इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मंगवाना है पहले तो 10,000 शेयर्स पे कितना 20 2 लाख रुपया चाहिए राइट 2 lakh rupees needed at the time of second and final call this is second call due बराबर छे second call due करेक्ट अभी जब रिसीव करने की बारी आई तभी एक भाई ने डिफॉल्ट किया किसने डिफॉल्ट किया पूरा हो गया फिनिश किसने डिफॉल्ट किया
पी भैया ने डिफॉल्ट किया, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या घुसा दोगे यहाँ पे, कॉल इन अरियर, ये पैसा लेना बाकी है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बराबर 6। पैसा चाहिए था अपने को 2 लाख, राइट, उसमें कॉल इन अरियर भाई ने कितने शेयर पे 20 रुपया नहीं दिया, कितने शेयर थे पी के पास, 100 into 20, 100 वड़ा पाव, बराबर है, 100 into 20 कितना होता है, 2000, करेक्ट, 2000 नहीं दिया उसने, तो बैंक में कितना आया आपको, 1,98,000 आया। दिस इज व्हाट, सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड CIA एडजस्टेड। यहां तक सेम चीज हो रही थी जो हमने पिछले 4-5 सम्स में की है। अब आता है आखिरी पार्ट फॉर 4 फीचर। यहाँ पे उसको लेटर वेटर भेजा, भर दे 2000 रुपया है, क्या रो रहा है, नहीं भरा उसको। इसके बाद क्या कर रही है कंपनी, 4 फीट कर दिया उसको, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया उसका शेयर। आपको याद है 4 फीचर की एंट्री देखे बिना ट्राई करो, क्या होनी चाहिए, लॉजिक यूज करो। 4 फीचर में क्या करते हो, कैपिटल बढ़ता है कि घटता है, घटता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट की क्रेडिट, अरे અહીંયા છે ભાઈ, કોલ ઇન અરિયર ડેબિટ થયું છે એને કેન્સલ કરવું છે તો શું કરીશ, હા તો ટુ માં ટુ જ કરવાનું ને, ટુ કોલ્સ ઇન અરિયર, ટુ કોલ્સ ઇન અરિયર, समझाયું, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट, कॉल इन अरियर कम हो रहा है तो क्रेडिट, फिर क्या बैंक भी क्रेडिट करोगे, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, माने क्यों, व्हाट अमाउंट यू विल राइट इन कैपिटल, कितना शेयर कैंसिल कर रहे हो आप, 100 शेयर कैंसिल कर रहे हो ना पी के आप, तो 100 इंटू व्हाट, 100, फेस वैल्यू इज 100, 100 से क्रेडिट हुआ है ना पूरा कैपिटल, हेलो, 100 से सबके साथ इसका भी कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो पूरा का पूरा 100 शेयर का कैपिटल क्या करने का, डेबिट, कैंसिल, 100 इंटू 100 कितना होता है, 10,000। ये 4 फीचर कर रहे हो, 4 फीचर कैंसिल कर रहे हो, ये हेलो कैंसलेशन की एंट्री है, कैपिटल 10,000, कॉल इन अरियर कितना है पी का, हाँ ये रहा 2,000, और भाई ने बेचारे कितना भरा था, 8,000 भरा था ना, 80 रुपया, वो हड़प लिया कंपनी ने, वापस दिया कि नहीं, ये कंपनी का प्रॉफिट। नरेशन में लिखो 4 फीचर ऑफ 100 से, लॉजिक से सोचो, टोटल कैपिटल था 10, उसमें से कितना नहीं भरा था, 2, कितना भरा था 8, नहीं भरा वो कॉल इन अरियर नलिफाइड, भरा था वो हड़प लिया, शेयर 4। कंपनी का फिलहाल प्रॉफिट कितना है, कर लो यहाँ तक, इसके बाद वो लास्ट एंट्री है, इसके बाद और 2 एंट्री आएगा। हाँ अभी क्या कर रही है कंपनी, 4 फीट तो किया, व्हाट डू मीन बाय 4 फीचर, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के बाद क्या कर रही है कंपनी, वापस रीइश्यू, नया बकरा, नया बकरे को बोल रही है कि रे हमारे पास 100 शेयर पड़े हो, आपको चाहिए क्या, 90 में दे रहे हैं हम लोग, कितने में दे रहे हैं, देख रहे हो उधर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्राइस पढ़ो सब, कितने में दे रहे हैं आप, 90 रुपीज में दे रहे हैं, दिख रहा है, गेन और लॉस फॉर द कंपनी, अपने खींचे में से नहीं दे, और है तो लॉस ही है, लॉस कहाँ से उठाएगा, 4 फीचर में से। अच्छा, विल यू आस्क द मनी इन पार्ट्स ऑन रीइश्यू, वी आस्क फुल मनी एट वन स्ट्रोक, व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, बीच में क्या घुसा देने का, शेयर 4 फीचर, सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आएगा अभी, अमाउंट बोलो मेरे को, बैंक में कितना आएगा, 9,000, 100 इंटू 90, 9,000,
आपका 4 फीचर में नुकसान 10 रुपए का 1000 और कैपिटल तो फेस वैल्यू इज 100 into 100 10,000 being this is what reissue of 100 equity shares. इसके बाद खत्म नहीं हुआ, एक और एंट्री है, बोला नहीं है लेकिन करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट? ट्रांसफर व्हाट? ट्रांसफर फ्रॉम टेम्पररी रिजर्व टू परमानेंट रिजर्व. व्हाट इज द टेम्पररी रिजर्व? शेयर फॉर फ्यूचर. व्हाट इज द परमानेंट रिजर्व? कैपिटल रिजर्व. कितना करना है? 8 करना है, 7 करना है. कितना पड़ा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर में? 7 पड़ा. कैसे कैसे? 8 का प्रॉफिट माइनस 1000 का लॉस. समझाइए, 8 का प्रॉफिट माइनस 1000 का लॉस. लास्ट एंट्री इधर लिख रहा हूं मैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट. ये रिजर्व खाली किया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. परमानेंट में डाल दो. 7 कहां से मिला? हेलो, 8 माइनस 1. 8 का प्रॉफिट माइनस 1 का लॉस. समझा? नरेशन क्या होगा? फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. स्टॉप एट दिस पॉइंट. नथिंग फॉर होमवर्क. रिवाइज. ये पूरा रिवाइज कर गया ना. नेक्स्ट लेक्चर इससे आगे जाने वाले डिफिकल्ट सम. कुछ डाउट हो तो मैसेज करो मेरे को. कल एनपीओ का टेस्ट है 4 से 7, 4 से 5:30, 5:30 से 7. सेम बैच, एसवीडीडी स्कूल, इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट फ्लोर. ओके, सेम रूम. डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज यू कैन लीव.